बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की सियासत में हलचल, ईटेला राजेंद्र से वजारत सेहत का कलमदान छीन लिया गया। KCR संभालेंगे सेहत की वजारत। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों का तेलंगाना के वजीर ईटेला पर इल्जाम, CM KCR की हिदायत के बाद जांच का आगाज। ईटेला राजेंद्र पर कार्रवाई, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर को दडाराम कर रद्दअमल, कहा चंद्रशेखर राव के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए हैं तैयार। बीजेपी निजामाबाद MP अरविंद ने CM KCR को बनाया निशाना, वजीर ईटेला समेत दीगर बुजरा अरकान असेंबली पर भी कार्रवाई का किया मुतालबा। सेहत की वजारत संभालने के फौरी बाद चीफ सेक्रेटरी को KCR की हिदायत, कोविड के इक़दामात पर शख्सी निगरानी रखते हुए बेहतर इलाज को बनाया जाए यकीनी। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज, तालीमी साल 2021-22 के लिए 20 मई तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। दाखिलों के लिए मोबाइल ऐप भी किया गया लॉन्च। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की सियासत में आज अचानक तब्दीलियां देखने को मिली। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र पर अराजी कब्जे को लेकर इल्जामात के सामने आने के बाद उनसे वजारत सेहत का कलमदान छीन लिया गया। अराजियात पर कब्जे के इल्जाम का सामना कर रहे तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र से वजारत सेहत का कलमदान आज ले लिया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में रियासती गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए ईटेला राजेंद्र के पास मौजूद वजारत सेहत के कलमदान को उनके हवाले करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने फौरी असर के साथ सेहत के कलमदान को वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। इस खुसूस में गवर्नर के सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से दी गई वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र पर जांच के अहकामात के साथ ही मेदक ज़िले के अच्चमपेट के ACB विजिलेंस के अहदेदारों ने जांच शुरू कर दी। बाज़ अफराद की जानिब से वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र के खिलाफ अलाट करदा अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात का नोट लेते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इस खुसूस में तफसीली जांच करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई और इसके एक दिन बाद रेवेन्यू, विजिलेंस और दीगर डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों ने मेदक जिले के रामायणपेट मंडल के अच्चमपेट गाँव में जाँच शुरू कर दी। सिक्योरिटी के दरमियान जाँच करने वाले अहदेदारों ने अच्चमपेट और हाशिमपेट मवाजियात के किसानों से बातचीत की, जिन्होंने इल्जाम लगाया था कि हुकूमत की जानिब से उनको अलाट करदा अराजियात पर काबीना के सीनियर वजीर ईटेला राजेंद्र ने गैर मजाज कब्जा कर लिया है। దళితులకు అని ఎకరన్నర భూమి ఇచ్చింది కదా సార్, అప్పుడు దాని గురించి మేము అప్పుడు సాగు చేసుకొని మేము మొక్కజొన్న వేసుకున్నాం సార్. మొక్కజొన్న వేసుకొని దాన్ని మంచిగా సాగుబడి చేసుకున్నాం, 3 పంటలు తీసుకున్నాం. తర్వాత అందరి మేము పొలాలు కొంటున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేశారు. మీకు పోనీకి రాదు, తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడతాం, మేము మీకు పోనీకి దారివ్వము అని చెప్పేసి భయపెట్టి లాక్కున్నారు సార్. లాక్కొని 2 లక్షలు ఇచ్చారు సార్. అప్పుడు మా నాన్న ఇట్లా భయపడి ఇచ్చేసారు. మామూలుగా నాకు తెలియదు. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక ఒక 2 సంవత్సరాలకు నాకు తెలిసింది అమ్మిన విషయం తెలిసిన తర్వాత నేను దాని మీద మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేద్దామని VRO సార్ దగ్గరికి అక్కడక్కడ తిరిగినా, ఎక్కడ పోయినా నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఇక ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ నిన్న పోయేసి CM సార్ దగ్గరికి పోతే ఇక నిన్న నాకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి పోయినా. కాకపోతే సార్ 2 డేస్ ప్లాన్ ఇచ్చాను. సర్వే నెంబరు 130/5. మన తాత గారి నుంచి అయినా కానీ మాకు ఇచ్చిర్రు భూమిని చేసుకోబోతామని. మేము ఆల్రెడీ మొక్కజొన్న వేసుకొని ఇట్లా సర్వే నెంబరు 130/6, 7, 8, 9, 10 లోపల మా సాగరోళ్ళు కానీ BC కులానికి మేము మొక్కజొన్న చేసుకొని పండించుకుంటాము, రైతులను చేసుకుంటున్నాము. అయితే వీళ్ళు కంచేసారు వచ్చి తెలియకుండా
కడీలు వాతే తీసేసి అంతా ఫైట్ చేసినాం. చేస్తే ఇట్లా లేదు బాబు నువ్వు ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడితే మేము భయపడి ఇక వాళ్ళకు అనుకూలంగా మాకు లేదని చెప్పేసి ఎట్లకున్నా వాళ్ళు కన్చేసాం మాకు రాకు వీలుంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు భయపడిస్తే సరే అని చెప్పేసి మా పెద్ద మనసులు తెలియకుండా 2 lakhs కాడికి ఇచ్చేసిండు. మిగతా అమౌంట్ ఏమి వీలడు ఇక వాళ్ళందరికీ ఊరుకు వీళ్ళకు వీటికి ఊరుకోరు. ఇక మేము సరే ఇది ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మేము సార్ అడిగితే అరే బరాబై అని చెప్పి దౌర్జన్యంగా మాట్లాడారు. ఇక మాట్లాడగానే సరే అని చెప్పేసి సైలెంట్గా వచ్చేసినాం. ఇక అక్కడ నుంచి డిమాండ్ ఏంటంటే మాకు అనుకున్న అమౌంట్ అయితే తెలియదు. 15 లక్షల కాడికి మాట్లాడి 2 లక్షలు ఇచ్చింది సార్ నాకు. ఇంకా మిగతా అమౌంట్ ఇవ్వలేదు. లేకపోతే అమౌంట్ అవసరం లేదు మాకు కావాలి. सर्वेयर्स और रिकॉर्ड्स की जांच करने वाली टीमें इस सिलसिले में काम कर रही हैं। इस दौरान इटाला राजेंद्र के पोल्ट्री के अराजियात का डिजिटल सर्वे किया गया। उनके पोल्ट्री के साथ साथ मुत्तसिल अलाट करदा अराजियात का भी ओहदेदारों ने डिजिटल सर्वे किया। ये जांच टीमें इब्तदाई रिपोर्ट जल्द ही हुकूमत को पेश करेंगी। అచ్చంపేట అక్కింపేట సర్వే నంబర్ 130, 111 మరియు 81 సర్వే నంబర్లో మొత్తం 177 ఎకరాలను ఇప్పుడు 3 టీంలు ఏర్పాటు చేసి డిజిటల్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది. మరియు ఎవరైనా బాధితులు తమ బాధను చెప్పడానికి కూడా ఒక వాళ్ళ నుంచి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడానికి కూడా ఒక టీంని ఏర్పాటు చేశాము. వాళ్ళు ఎవరైనా బాధితులు వచ్చి తమ బాధను చెప్పుకుంటే స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లాక్కున్నట్టుగానే ఏమన్నా అవన్నీ వివరాలు కూడా వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మేము రికార్డ్ చేసుకోండి. అంటే ఇప్పటివరకు ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఫిర్యాదు కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చారు. 7 మెంబర్స్ వాటి మీద కూడా మొత్తం సర్వే చేపిస్తున్నాం. तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने वाजे किया है कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि कोदंडाराम ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्मी के साथ रोल अदा किया था। कोदंडाराम ने आज हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि रियासत के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र के साथ साथ TRS लीडरान मल्ला रेड्डी, मुत्ती रेड्डी, मुंशी रेड्डी, महिपाल रेड्डी के खिलाफ भी जांच करवाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि शहर हैदराबाद के हफीज़पेट मियाँपुर की अराजियात के सिलसिले में भी जांच करवानी चाहिए। ఒక విచిత్రమైందంటే నిన్న ఆరోపణలు ముఖ్యమంత్రి గారికి వచ్చినాయట. ఒక ఎంక్వైరీ కూడా చేయకుండానే ఆయన వెంటనే దాన్ని వారి కార్యాలయం నుంచి మీడియాకు సమాచారం పోతుంది. మీడియా దాన్ని పూర్తిగా నమ్మి కథనాలు కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని మీడియాలు, అందరిని అంటలేను నేను, 1-2 మీడియాలు అధికార పార్టీకి సంబంధించిన మీడియానే ప్రత్యేకంగా కథనాలు కూడా ప్రసారం చేస్తూ ఉంటుంది. వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు విచారణకు ఆదేశిస్తారు. మరి నేను చెప్పిన ఈ వ్యక్తుల విషయంలో ఈ హడావుడి ఎందుకు కనబడలేదని చెప్పి నేను ఇవాళ సూటిగా అడుగుతున్నా. అందుకని విషయం ఏంటంటే భూమి కానే కాదు, విషయం ఏంటంటే ఇది రాజకీయ ఘర్షణ. ఈ రాజకీయ ఘర్షణే ప్రధానమనేది మనం గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రాజకీయ ఘర్షణలో ఉద్యమకారులను అనగదొక్కటం అనే లక్ష్యం అయితే కనబడతా ఉంది. తప్పనిసరిగా ఉద్యమకారులము ఈ సందర్భంగా ఐక్యంగా నిలబడాలి. కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి ఆగడాలకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనం ఐక్యం కావాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు మేము పిలుపునియటమే కాదు, అందరినీ ఐక్యంగా నిలబెట్టడానికి మా వంతుగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈయన చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలను ఎండగట్టవలసిందే. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలము తన ఆధిపత్యం కోసము యథేచ్ఛగా ఇవాళ తెలంగాణ వనరుల దోపిడీ కోసం జరుగుతున్న ప్రయత్నం మీకు తెలియంది కాదు. भारतीय जनता पार्टी से निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र पर अराजी कब्जे को लेकर इल्ज़ामात के लिए अपने रद्दमल का इजहार किया। MP अरविंद ने कहा कि TRS पार्टी में इटेला राजेंद्र का ग्राफ KCR से बड़ा हो गया है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। MP अरविंद ने रियासती हुकूमत की जानिब से रामेश्वर राव को जारी करदा नोटिस का जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर बयानात देती है। अरविंद ने सवाल किया कि रियासत में जबकि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे वक्त में क्या ये मामला उठाना सही है? हुकूमत 1 माह बाद भी इस मामले की तहकीकात कर सकती है। నీ మొత్తం క్యాబినెట్లో నీతో కలిపి ఎవడైనా పనిచేస్తున్నాడంటే ఎవరన్నా అది ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ గారు, అది కూడా క్రైసిస్ సమయంలో. ఇవాళ కేసీఆర్ చేసిన పనికి, నీ రాజకీయ ప్రతీకారానికి ప్రజల ప్రాణాలని పనంగా పెడుతున్నావు కేసీఆర్. ఇళ్ళను భూమిలేడికి వారిపోవు. ఓ దిక్కు ప్రజలు ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్లు లేక, ఇతర సామాగ్రి లేక, ట్రీట్మెంట్ లేక, డాక్టర్లు తక్కువై ఒక్కరు పనిచేస్తున్నారు క్యాబినెట్లో. అదే నువ్వు చేసేది, నువ్వు నీ కొడుకు.
అవినీతి ఆరోపణల మీద తెలంగాణలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి స్పీడ్గా కుంభకర్ణుడు నిద్రలేసినట్టు లేచిండు ఇవాళ. తక్షణమే చీఫ్ సెక్రటరీకి ఫోన్ చేసిండు, విజిలెన్స్ డీజీకి ఫోన్ చేసిండు, ఇమీడియట్గా ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టాలని చెప్పిండు. మన రాష్ట్రంలో ఈటలకు ఒక న్యాయం, జూపల్లికి ఇంకో న్యాయం. ఇటువంటి ఆరోపణలు మస్తు మంది టీఆర్ఎస్ నాయకుల పేరు మీద వచ్చినాయి. ఆరోపణలు వచ్చుడు వేరు, ఆధారాలు ఉండు వేరు. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजदूरों के आलमी दिन यानी वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर रियासत के मजदूर तबके और किसानों को मे डे की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मजदूर तबके के पसीने से ही तरक्की मुमकिन है। जहां आज दुनिया भर में वर्ल्ड लेबर डे यानी मे डे मनाया गया, वहीं भारत में दूसरे लॉकडाउन के खदशात को देखते हुए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर रोज़गार के लिए मुक़ीम माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने आबाई मकामात को लौटने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में कई मज़दूरों को काम से या तो निकाला जा रहा है या फिर उन्हें उनकी उजरत नहीं मिल रही है, जिससे उनको मुआशी मसाइल, खाने पीने और रहने के लिए मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस से अब तक 4.5 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 7,754 नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 6,542 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद ये तादाद 3,62,160 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में आज किसी कदर इजाफा दर्ज हुआ। इस दौरान 77,930 टेस्ट किए गए, जिसके मुंजुमला 5,186 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद 7,754 दर्ज की गई। वहीं जीएचएमसी हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद में गुज़िश्ता कल 1,441 तादाद रही थी, ताहम आज ये तादाद में कुछ इजाफे के बाद 1,507 हो गई, जबकि इस दौरान 51 मुतासिरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,312 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कुछ कमी के बाद आज कुछ इजाफा दर्ज किया गया, जिस पर काबू पाने एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी लापरवाही व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,43,360 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी मुसलसिल खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ़ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फ़िक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 109, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 108, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 1,507, जगतियाल में 255, जंगांव में 74, जयशंकर भूपालपल्ली में 73, जोगुलंबा गदवाल में 100, कामारेड्डी में 143, करीमनगर में 281, खम्मम में 230, कोमरम भीम आसिफाबाद में 101, महबूबनगर में 279, महबूबाबाद में 125, मंचरियाल में 101, मेडचल मकाजरी में 630, मोलुगु में 41, नागर कर्नूल में 203, नलगुंडा में 231, नारायणपेट में 44, निर्मल में 86, निजामाबाद में 267, पेद्दापल्ली में 162, राजन्ना सिलसिला में 102, रंगारेड्डी में 544, संगारेड्डी में 325, सिद्दीपेट में 279, सूर्यापेट में 242, विकाराबाद में 242, वनपर्ती में 103, वरंगल रूरल में 165, वरंगल अर्बन में 208, यादाद्री भुवनगिर में 173। इस तरह रियासत भर में 7,754 केसेस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत का कलमदान अपने हाथ में लेने के फौरी बाद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो रियासत में कोरोना के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफे पर काफ़ी चौकस रहें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो दिन में 3 मरतबा सूरत हाल का जायज़ा लें और सूरत हाल की शख्सी तौर पर निगरानी करें। CM KCR ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी ना होने पाए। KCR ने CMO सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी को कोरोना वबाई अमराज के फैलाव पर काबू पाने के इक़दाम की बाकायदा निगरानी करने के लिए भी हिदायत दी। CM ने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम आला अहदेदारों को हाई अलर्ट पर रहते हुए कोविड-19 से रियासत के अवाम को बचाने के लिए मौसर अंदाज में काम करने की हिदायत दी।
बढ़ते कोविड मामलात के पेश नज़र जीएचएमसी की जानिब से शहर भर में एंटीवायरल दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज बंजारा हिल्स डिवीजन के श्री राम नगर इलाके में जारी सैनिटाइजेशन के कामों की निगरानी की। वहीं उन्होंने इलाके के नालों, ड्रेन लाइन, कचरे की सफाई व दीगर का भी मुआयना किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस की जानिब से शहर मुस्तखर के रायतू बाज़ार में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। ज़िला सदर साजिद खान ने पार्टी कायदीन नागेश, जाबिर, रसूल खान, राहुल, चंद्राल, अशोक, राजू यादव, अन्नू भाई, अजीज़ व दीगर के हमरा कारोबारियों और लोगों में मास्क तकसीम किए और मास्क की अहमियत बताई। बाद मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क और समाजी फासला लाजमी है। उन्होंने सभी को मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। పరిస్థితి చూస్తే డైలీ ఆదిలాబాద్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ మొత్తము ఇండియాలో డైలీ ఒక హాస్పిటల్లో 100లో డెడ్ బాడీ ఎత్తుంది. దానికి కారణం ఏమంటే మన గవర్నమెంట్ ఫ్రీలో ఆరోగ్యశ్రీలో లేకుంటే ఫ్రీలో పేషెంట్ ఇలాజ్ చేస్తలేరు. హాస్పిటల్లో చూస్తే చాలా ఘోరంగా పరిస్థితి ఉన్నది. అక్కడ క్లీన్నెస్ లేదు, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ దొరకలేదు, సరిగా ఆక్సిజన్ బెడ్లు లేవు. బట్టి లెక్కకే ఇన్ని బెడ్స్ ఖాళీ ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఆ బెడ్ ఓన్లీ బెడే ఉన్నది, దానికి ఆక్సిజన్ లేదు, సెంటర్ ఆక్సిజన్ ఫిట్టింగ్ లేదు, ఏం లేదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేరు. చనిపోయిన తర్వాత మీ లెక్క రాసేస్తామని అనుకొని అట్లా లెక్క రాసేస్తున్నారు, తక్కువ లెక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఈసీజీ ఆదిలాబాద్ నిన్న రాత్రి పోయి మేము ఈసీజీలో చూసినా, నువ్వు ఇన్ని ఈసీజీలు తీసినావు, ఇలా ఎంతమంది చనిపోయినారంటే 12 మంది లిస్టు చూపించిండు. కరోనా వాడిది చూపించిండు, మరి సారీ వాడిది చూపించిండు. బయట అడిగితే ఇలా 2-3 మంది ఇద్దరే చనిపోయిన అంటున్నారు. ఇక తప్పు లెక్కలు చెప్పించి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పరిస్థితి చూస్తే చాలా ఘోరంగా ఉన్నది. మరి నువ్వు 1000 కోట్లు ఖర్చు చేసి కేసీఆర్ నువ్వు తెలంగాణని కాపాడుతా ఉన్నావు. మాస్క్ పెట్టకుండా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కష్టపడి కరోనాతో కొట్లాడతామన్నారు. ఈ పరిస్థితి చూస్తే అర్థమవుతుంది। 5 टैंकर्स लगे हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के ओंगोल से सिकंदराबाद के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 5 खाली टैंकर्स के साथ सिकंदराबाद कंटेनमेंट साइडिंग से ओडिशा के लिए 28 अप्रैल को रवाना हुई थी। लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद इन टैंकर्स को सिकंदराबाद वापस लाया जा रहा है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल नाले के तरक्याती कामों का आज से आगाज़ किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाजार बल्दी डिवीज़न का दौरा करते हुए नाले के कामों का जायज़ा लिया। वाज़ेह हो कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर इस तरक्याती कामों के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई थी और आज से कामों का आगाज़ अमल में आ गया। इस मौके पर रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुताल्लिक़ा ओहदेदार और मजलिस के मुकामी क़ायदीन मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर 2 करोड़ की लागत से नाले की मंजूरी अमल में लाएगी। तकरीबन 1 महीने से काम यहाँ पर जारी है और ये काम सिर्फ यही है कि इसके
नाले में इसे डिसेल्टिंग करना, रिटर्निंग वाल है और जो कुछ भी रुकावट है उसको बीच में से हटाना। पीर के दिन इंशाल्लाह जिन जिन के चका दिए हैं जो घरों के दीवार मतलब वो हिस्सों को तोड़ के रिटर्निंग वाल का काम का आगाज होगा। और एक अरसे दराज से नाले की कार्रवाई की जा रही थी। आज तक इतने बड़े पैमाने पर ये नाले की सफाई और इसके बाद अतराफ की से दीवार का काम मुकम्मल नहीं हुआ था। अब ये काम का आगाज हुआ, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर ये काम की तकमील होगी और बारिश में इंशाल्लाह यही तरह ये नाले से मुत्तसिल जितने घर हैं वो लोगों को सहूलत होगी। ओवरफ्लो होकर घरों में पानी आने की शिकायत दूर हो जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल को हल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी है। कामों का वक्तन फ़ौक्तन काउंसलर के साथ मुआयना भी किया जा रहा है। एरिया कारपोरेटर अब्दुल बासित साहब भी ये काम में टच में है, मुकाम पे दौरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी ये काम का जायजा लेके आवाम को इत्तला दी जाएगी। शुक्रिया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2021-22 के लिए दाखिलों का आगाज़ हो गया है। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि मई की 20 तारीख तक एडमिशन के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। दाखिलों के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल 204 माइनॉरिटी स्कूल्स और 118 जूनियर कॉलेजेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप से भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना स्टेट में 204 स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस का एडमिशन्स ये साल का एडमिशन्स शुरुआत हुई है। इसका वेबसाइट लॉन्च भी हम लॉन्च करे हैं रिसेंटली। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। इसका लास्ट डेट है 20 मई एंड ये साल 38 जूनियर कॉलेजेस भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। एडमिशन्स 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस में एडमिशन्स रहेगा। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस में भी एडमिशन्स रहेगा। जूनियर कॉलेजेस में MPC, BIPC, HEC, CEC ग्रुप के अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी मिलेगा। वेकेशनल कोर्सेज भी हम दिया जा रहे हैं। इसके अलावा ये साल कोविड के वजह से एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में डायरेक्टली गूगल पे में हम डाउनलोड कर सकते हैं। टेमरिस डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोबाइल से दरखास्त दे सकते हैं। कहीं भी कंप्यूटर सेंटर्स को जाके अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत इजी वे में हम मोबाइल ऐप भी क्रिएट करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सर्विसेज आप सब यूटिलाइज़ करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इसके बाद में 8 जून से 12 जून तक वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होएगा। उसका लास्ट डेट है 12 जून। उसके बाद में 14 जून से क्लासेस इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ मुसलमानों में दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस दौरान मेयर के हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बंजारा हिल्स डिवीज़न के NB नगर, श्री राम नगर, आनंद नगर और ख्वाजा नगर की आवाम में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हाथों वार्ड नंबर 34 के मुस्तहिक़ मुसलमानों में मस्जिद कमेटी की निगरानी में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS काउंसलर्स अजय S नरसिंह, नुमाइंदा काउंसलर के गणेश, तंजीमुल आइमा व मौज़नीन हाफिज़ मंजूर अहमद, प्रिंसिपल नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल अतीक़ुर रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। ये गिफ्ट पैकेट क्या है सो तकसीम करते हैं और पूरे रियासतों के अंदर देखा जाए तो कहीं भी ऐसी क्या है सो मिसाली रियासत क्या है सो नहीं मिल सकती है। हम खुशकिस्मत है कि रियासत तेलंगाना के अंदर हमें ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं और ज़िला आदिलाबाद टाउन के अंदर जो हमारे अर्दिल अजीज़ जोगू रामन्ना साहब, उनकी क़यादत के अंदर माशाअल्लाह हर वक्त क्या है सो गरीब लोगों के वास्ते या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर ईद के त्यौहार के ऊपर हमारे अर्दिल अजीज़ MLA साहब जोगू रामन्ना साहब उसकी रहनुमाई करते हुए ये पैकेजेस और गिफ्ट क्या है सो दिलाते हैं।
राष्ट्र बनने के बाद रमज़ान मास में गरीब लोगों को कुछ ना कुछ तोहफा दे केसीआर साहब की तरफ से जो रमज़ान का गिफ्ट जो दिया जा रहा है, जैसा कि अभी हमारे अजय साहब तकरीबन तफसील में बहुत सी चीज़ें बताए। जो केसीआर साहब तेलंगाना के अंदर 2014 के बाद से गवर्नमेंट में आने के बाद से जो स्कीमा गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, शायद ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये स्कीम एक ऐसी तरीके से मतलब इनके पास ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो स्कीम्स को किस तरीके से डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाना है वो चीज़ को ज़्यादा वर्क करते हुए आवाम तक जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन से लेके मरे तक के जो स्कीम्स है वो स्कीम्स को पूरे जो है केसीआर साहब तकरीबन जो है कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में आज नायब सदर नशीन कोहिर शाकिर अली के हाथों कोहिर मंडल के मसाजिद कमेटियों में 20 पैकेजेस तकसीम किए गए। इस मौके पर शाहिद सऊद MPTC कोहिर, मोहम्मद इफ्तिखार TRS सदर कोहिर, जलील अहमद के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदार मौजूद थे। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली मलकपेट के इलाके छावनी चंचलगुड़ा में जेल इंतज़ामिया की जानिब से पेट्रोल पंप की तामीर के लिए खुदाई का काम किया जा रहा था कि इस दौरान वहां पर कुछ क़ुबूर और इंसानी बक़ियात नज़र आई, जिस पर मुकामी अवाम ने इस बात की इत्तला रुकन असम्बली अहमद बलाला को दी। वाज़ेह हो कि मज़कूरा मुकाम ख़बरस्तान दायरा सुल्तान से मुत्तसिल है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वहां पहुँच कर मज़कूरा जगह का जायज़ा लिया और जेल इंतज़ामिया से बात करते हुए काम को जगह का पंचनामा करने तक रुकवा दिया, जिस पर जेल के सुपरिटेंडेंट ने जगह के मुकम्मल मुआयने तक काम रोकने का तयख़ुन भी दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सालम शहीद के अलावा दीगर मौजूद थे। छौनी डिवीजन्स के अहाते में ये जो एरिया आता है, यहाँ पर सुल्तान दायरा ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर लगकर तो ये ज़मीन जो जेल डिपार्टमेंट है से क्लेम की है कि ये ज़मीन जेल की है। पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पर खुदाई हो रही थी, तभी यहाँ से मुकामी लोग जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई एक खुदाई में ख़बरें नज़र आई और कई एक स्केलेटन्स नज़र आए। तभी हमको इत्तला दी गई तो मैं मुकामे वाक़े पर आ पहुँचा और MLA साहब भी यहाँ पर आए हैं। फौरी आकर MLA साहब और मैं सुपरिटेंडेंट साहब से बात किए और MLA साहब ने उनको ताकीद की है कि जब तक यहाँ पर पंचनामा नहीं होगा ये इस खुदाई के काम को रोक दिया जाएगा। तो सुपरिटेंडेंट ने भी MLA साहब को यही तयक़ुन दिया है कि काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पूरा पंचनामा और पूरी हकीकत सामने जब तक नहीं आएंगी। मुकामी अफराद ने पहले ही इस वक्फ बोर्ड को एक नोटिस भेजे है पूरे महल्ले की तरफ से कि ये लैंड जो है ग्रेवयार्ड क़ब्रस्तान से मुत्तसिल है और सुल्तान दायरे की ये ज़मीन है। तो इसी सिलसिले में वक्फ बोर्ड को भी हमने बुलाया है और यहाँ पर पंचनामा कराएंगे, उसके बाद ही ऐसे सही हकीकत हमको मालूम होगी। शहर हैदराबाद सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने मल्लेपल्ली बाजार घाट की एक गैस एजेंसी पर छापा मारते हुए ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 10 लीटर के छोटे 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 40 लीटर के बड़े 41 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त रविकांत और चंद्रकांत के तौर पर की गई है, जो गैर कानूनी तौर पर मौजूदा कोरोना के वबाई हालात में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे। बाद-ए-अज़ां गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा गैस सिलेंडर्स को टास्क फोर्स टीम ने हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके कुकटपल्ली में वाक़े HDFC के ATM में पेश आई चोरी और फायरिंग की वारदात के मामले को हल करने का पुलिस ने दावा किया है। वाज़ेह हो कि इस वारदात में डाकुओं ने फायरिंग करते हुए भारी रकम लूट ली थी और इस दौरान डाकुओं की फायरिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया था, जबकि एक और ATM मुलाजिम ज़ख्मी हो गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे मफरूर मुलजिम की तलाश का काम जारी है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम से पूछताछ की जा रही है।
टप्पा चबूतरा पुलिस ने ममनुआ गुटखा पैकेट्स को रखने और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन की शनाख्त अमजद साकिन यूसुफ नगर और शब्बीर साकिन तालागड्डा के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके पास से तकरीबन 2 लाख रुपए के ममनुआ गुटखा पैकेट्स जब्त कर लिए। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ममनुआ अशिया गांजे की मुंतकली में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 50 किलो गांजा, 1 कार और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। गिरफ्तारशुदा मुलजिमीन की शनाख्त खादर और मुजीब के तौर पर की गई है, जबकि एक और मुलजिम अजीज़ फरार बताया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की सियासत में हलचल, ईटेला राजेंद्र से वजारत सेहत का कलमदान छीन लिया गया। केसीआर संभालेंगे सेहत की वजारत। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों का तेलंगाना के वजीर ईटेला पर इल्जाम। सीएम केसीआर की हिदायत के बाद जांच का आगाज। ईटेला राजेंद्र पर कार्रवाई। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर को दंडाराम कर रद्दअमल। कहा चंद्रशेखर राव के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए हैं तैयार। बीजेपी निजामाबाद एमपी अरविंद ने सीएम केसीआर को बनाया निशाना। वजीर ईटेला समेत दीगर बुजरा अरकान असेंबली पर भी कार्रवाई का किया मुतालबा। सेहत की वजारत संभालने के फौरी बाद चीफ सेक्रेटरी को केसीआर की हिदायत। कोविड के इक़दामात पर शख्सी निगरानी रखते हुए बेहतर इलाज को बनाया जाए यकीनी। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। तालीमी साल 2021-22 के लिए 20 मई तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। दाखिलों के लिए मोबाइल ऐप भी किया गया लॉन्च। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।